आज की कहानी वाकई में दिलचस्प है। एक व्यक्ति अपनी हवस को मिटाने के लिए एक होटल पे एक महिला को बुलाता है और वो महिला आती है। आने के बाद रूम में इंटर करती है और अपने मुंह जब खोलती है और व्यक्ति जब लाइट ऑन करता है तो जो देखता है उसको देखने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो भी सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिर ये कैसे हो गया। क्या है पूरी कहानी बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं ये है उत्तराखंड प्रदेश में उधम सिंह नगर एक जिला पड़ता है। यहीं पर काशीपुर एक शहर लगता है। यहीं पर एक ITI थाना लगता है। इसी के अंतर्गत एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम विनोद होता है। उसकी शादी रिया के साथ होती है। रिया जैसे ही आती है अपने ससुराल में, पहली ही बार जब अपने ससुराल आती है तो उसकी अपने पति से ज्यादा बनती नहीं है। दोनों में लड़ाइयाँ झगड़ा होता था। अब धीरे धीरे टाइम बीतता है, शादी का थोड़ा और टाइम होता है। रिया अपने मायके चली जाती है। उसके बाद 3 महीने बाद फिर से आती है और दोनों में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। जो विनोद और रिया होती है, ज्यादा लड़ाई होने के कारण रिया वहां से अपने पति को ये बोलती है कि मैं अब अपने मायके जा रही हूं, अब कभी नहीं आऊंगी, और वहां से अपने मायके चली जाती है। जो विनोद होता है सोचता है कि रिया अभी गुस्सा में गई है, बाद में इसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो ये फिर से चली आएगी। धीरे धीरे टाइम बीतता है, 1 महीने बीत जाते हैं। विनोद अपनी पत्नी रिया के पास फोन करता है तो रिया फोन काट देती है। उसके बाद फिर से विनोद फोन लगाता है तो रिया उठाती तो जरूर है, लेकिन विनोद को गालियां देना शुरू कर देती है। बोलती है तुम मुझे भूल जाना। विनोद फिर भी सोचता है कि शायद गुस्सा होगी और फिर इसका दिमाग सही हो जाएगा। फिर धीरे टाइम बीतता है। 15 दिन बाद फिर से फोन लगाता है विनोद, बोलता है तुम कहां पर हो। तो रिया जो होती है अपने पति को गालियां देती है और बोलती है मैं अपने मायके में हूं, अब तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी। फोन काट देती है। इसी तरह धीरे धीरे 6 महीने बीत जाते हैं। धीरे धीरे करके 1 साल बीत जाते हैं। विनोद सोच रहा था कि रिया आएगी, एक दिन जरूर आएगी। विनोद एक दिन शहर जाता है तो उसे मीना नाम की लड़की मिलती है। मीना जो कि रिया के गांव की रहने वाली थी। अब मीना को जब विनोद देखता है तो देखते ही पहचान जाता है और मीना भी पहचान जाती है विनोद को। तो विनोद जो था मीना से हाल चाल पूछता है। तभी मीना भी पूछ बैठती है विनोद से कि रिया का क्या हालचाल है। तो विनोद बताता है कि रिया तो पूरे 1 साल से अपने मायके में ही है, वो हमारे यहाँ आ ही नहीं रही है। जब इस तरीके की बात मीना सुनती है तो मीना बताती है कि वो मायके में तो है ही नहीं। ये सुन करके विनोद के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आखिर मेरी पत्नी बोलती है मायके में हूं, लड़ाई झगड़ा करके गई है और वो मायके में ही है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो मीना बोलती है नहीं, वो मायके में है नहीं, मैं तो सोचती थी कि आपके पास होगी, लेकिन अब जो मुझे आशंका है शायद अब वही है। तो विनोद बताता है कि आखिर तुम्हें क्या आशंका है। तो मीना बताती है कि कुछ लोग बताते हैं कि जो रिया है एक कालगल बन चुकी है, ये कोठे पर रहती है, जो अलग अलग प्रकार के व्यक्ति आते हैं उनके साथ शारीरिक संबंध बनाती है। ये सब सुन करके विनोद बोलता है नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि रिया मुंह से चाहे जो बोल दे लेकिन इस कैटेगरी की है नहीं, वो गलत काम नहीं कर सकती है। लेकिन मीना बोलती है अगर आपको यकीन नहीं है तो एक नंबर है, इस पे पता कर लेना, यहाँ पे एक कोठा है, यहाँ पे लड़कियां रहती हैं, शायद यहाँ पर हो। अब विनोद अपने घर आता है, थोड़ा टाइम बीतता है। एक दिन सोचता है शायद इस नंबर पे लगाऊं, तो लगाता है उस नंबर पे। तो एक लड़की फोन उठाती है और बोलती है हाँ बोलिए क्या बात है। तो जो विनोद होता है बोलता है कि हमें लड़कियां चाहिए रात बिताने के लिए। तो उधर से जो आवाज आती है बोलती है हाँ कौन सी लड़की चाहिए। तो इसके व्हाट्सएप नंबर पे, विनोद के व्हाट्सएप नंबर पे कई फोटो आते हैं। तो बोलता है नहीं, और अगर फोटो हो तो आप भेजिए। तो लगभग 7-8 फिर फोटो आते हैं लड़कियों के। उसमें से चौंकाने वाली बात यह थी कि जो विनोद की पत्नी रिया थी उसका भी एक फोटो था। उसे देख करके विनोद बोलता है कि रिया का फोटो चूज करता है और बोलता है यही लड़की मेरे को चाहिए। अब उधर से जो आवाज आती है बोला जाता है कि ये देखिए, ये जो लड़की है ये हमारे
कोठे की सबसे बेस्ट लड़की है, इसके लिए आपको प्राइज और देना पड़ेगा। तो विनोद पैसे दे देता है, आधा पैसे पहले देता है, आधा काम होने के बाद। अब विनोद बता देता है कि एक होटल है, इसी होटल में आना है। अब विनोद जाता है, उसी होटल में इंतजार करता रहता है। इधर रिया जो है ये उधर से भेजी जाती है और उसी कोठे पर आ जाती है अपना सज संवर करके। विनोद अंदर बैठा था, लाइट ऑफ थी। अब रिया जब पहुंचती है, मुंह बांधी हुई थी, लेकिन जब अंदर पहुंचती है तो कोठे जो होटल रूम था उसका बत्ती ऑन करती है। उसके बाद रिया जब विनोद को देखती है तो चौंक जाती है और बोलती है तुम यहाँ कैसे। और उधर विनोद बोलता है कि तुम यहाँ कैसे। अब जो रिया है चिल्लाने लगती है। अब दोनों में बहस हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। होटल के जो लोग होते हैं वो जब सुनते हैं तो होटल के अंदर आते हैं और दोनों को बोलते हैं कि देखिए होटल है हमारा, यहाँ पे और भी लोग रहते हैं, उन्हें डिस्टर्ब हो रहा है, अगर आपको लड़ाई झगड़ा करना है तो फौरन यहाँ से बाहर निकल जाओ। और होटल के लोग उन्हें बाहर खेद देते हैं। अब ये लोग बाहर आते हैं, आपस में झगड़ा कर लेते हैं। विनोद रिया को मारता है तो रिया विनोद को मारती है। देखते देखते काफी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। उसी भीड़ में से किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। मौके पर पुलिस आ जाती है, दोनों को उठा करके थाने ले जाती है। अब रिया से पूछा जाता है कि आखिर क्या है, तो रिया बताती है कि ये मेरा पति है, ये अवैध संबंध अलग अलग लड़कियों से बनाता है, ये होटल में भी कुछ लड़कियों को बुलाया था, मैंने देख लिया, इस तरीके से बताती है। अब इधर विनोद भी एक एक करके पूरी बातें बताता है। पूरे सबूत के साथ जब बातें बताता है तो विनोद की बातें सच लगती है। अब रिया को पुलिस थोड़ा दबाव बनाती है तो रिया पूरा मैटर बता देती है कि यहाँ पर होटल चलता है। अब पुलिस छापा मारती है और उस पूरे होटल पे कई लड़कियों को बरामद करती है। वहां से लगभग 3 ऐसी लड़कियां मिलती हैं जिन्हें अंदर ही रखा जाता था, ब्लैकमेल करके लाया गया था, उन्हें पैसे का लालच दे करके लाया गया था और कमाने का, नौकरी का लालच दे करके यहाँ ला करके उनसे कोठे पर धंधा कराया जा रहा था। उन्हें भी पुलिस रिहा कराती है और उस कोठे को पूरी तरह से सील कर दिया जाता है। वहां का जो भी मालिक होता है उसे गिरफ्तार करती है, जेल भेज देती है। अब जो यह रिया होती है और विनोद, इनका मैटर पुलिस पूरा लिख लेती है। अभी कोर्ट में चल रहा है, रिया अपने मायके रह रही है और जो विनोद है अपने घर पे रह रहा है। दोनों का मैटर अभी कोर्ट में चल रहा है। अब इसके बाद क्या निर्णय आता है ये तो भविष्य के गोद में ही छिपा हुआ है। बाकी इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है या दुख पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाकी इस पूरी घटना पे आप क्या कहना चाहते हैं, अपनी कमेंट में अपनी राय जरूर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।